नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर के अंदर ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास टॉपिक को पढ़ेंगे। किस प्रकार से ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हुआ था, उसका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे और उस समय विद्यालय गांवों में होते थे। गांवों में जो आश्रम होते थे, उन आश्रम में ही विद्यालय संचालित होते थे और विद्यार्थी गुरु पिता, गुरु माता के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। जब हमारे देश में आधुनिक काल में अंग्रेज सत्ता स्थापित हुई और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के आचार विचार को बदलने के लिए पहल करनी शुरू कर दी और इसी पहल में जब वॉरेन हेस्टिंग भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसी तरह भारत में अंग्रेजों ने एक नई शिक्षा पद्धति को शुरू करवा दिया था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के काल में असैनिक अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई थी। इसी तरह धीरे धीरे शिक्षा का प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया। कई ईसाई मिशनरी संस्थाएं भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी और इन अंग्रेजी शिक्षा प्रदान संस्थाओं ने कई स्कूल हमारे देश में स्थापित किए थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अहम मोड़, सबसे अहम बिंदु देखने को मिला था जब हमारे देश में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिंक बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। कई भारत के समाज सुधारक भी लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग कर रहे थे और ऐसी स्थिति में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में एक शिक्षा समिति का गठन किया और 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपने विचार रखे और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के कहे अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रख दी। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत के बुद्धिजीवी व धनाढ्य वर्ग के लोग अपने बालकों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश दिला रहे थे और अंग्रेजी की ओर हमारी आने वाली पीढ़ियां खींची हुई जा रही थी। उस समय लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में एक तर्क दिया था और कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक खाना भारत और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अर्थात उसका मानना था कि जो यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी का खाना मात्र कुछ बुक्स ही भारत के और अरबी साहित्य से मूल्यवान है। ऐसी मैकाले की सोच थी। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन उनके विचार या वह अंदर से अंग्रेज बन सके। अर्थात जिसका रंग और रूप तो भारतीय जैसा हो, लेकिन उसके आचार और विचार अंग्रेजों से मेल खाते हो। इससे स्पष्ट है कि लॉर्ड मैकाले भारत की आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर जोड़ना चाहता था। लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति, भारत के साहित्य ग्रंथ आदि की बहुत उपेक्षा की और इन सभी को अंधविश्वासों का भंडार तक कह दिया था। इस तरह भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए कई तरह की समितियां बननी शुरू हो गई और उन समितियों ने अपना कार्य है वो शुरू कर दिया था। अब इसी कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। वह था 19 जुलाई 1854 में 100 अनुच्छेदों वाला वुड डिस्पैच घोषणा पत्र तैयार किया गया था।
डिस्पैच घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। यह भारतीयों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। इसमें कई मांगे रखी गई थी जो निम्न हैं। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र की पहली मांग थी कि भारत में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन है, उसे अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाना चाहिए। दूसरा था कि भारत के ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां शिक्षा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में देशी भाषा का विकास करने के लिए प्राथमिक स्कूल व कॉलेज खोले जाएं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए और उसमें रूढ़िवादी भारत में, प्राचीन परंपरागत सोच वाले भारत में विशेष तौर से महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता शुरू की जानी चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में भी 3 प्रेसिडेंसी नगर, उस समय अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, जिनमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। इसके अलावा और भी कई सुधार की बातें रखी गई थी। इसी कारण 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके बाद 1882-83 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। हंटर कमीशन के निम्न सुझाव थे। पहला है, उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, संचालन के लिए स्वायत्तता देनी चाहिए। नंबर 2, सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये हंटर कमीशन की सिफारिशें थी। हंटर कमीशन के बाद अगला 1902 ईस्वी में रेलवे कमीशन नियुक्त किया गया था। रेलवे कमीशन के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने शिक्षा में सुधार करने के लिए 1902 में थॉमस रेले के नेतृत्व में और 2 सदस्यीय
सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी के नेतृत्व में रेले कमीशन का गठन 1902 में किया था। रेले कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग रखने की वकालतें को की थी। इस तरह रेले कमीशन ने मेघालय की शिक्षा की खिलियां मिल गई थी और देशी भाषाओं के लिए थोड़ा प्रचलन है वो बढ़ाया था। इसके बाद अगला हमारा जो अधिनियम है, जिसे अपन कह सकते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में अपनी सिफारिशें करते हुए उच्च शिक्षा अर्थात कॉलेज को विश्वविद्यालयों से संबंधित करने का अधिकार सरकार के पास रखने की वकालत की। सरकार को सीनेट के प्रस्ताव विषयों को रोकने, संशोधन करने का अधिकार दिया गया और जब शिक्षा में काफी सुधार हुए तो 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधानसभा में संपूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और इसी के तहत सीमांत प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी। इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बाद 1910 में श्री गोखले ने अपनी सिफारिशें वो की थी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आयोग आता है शिक्षा नीति के लिए, जिसका नाम है सैडलर आयोग। इस सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज भारत में दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे और इस विस्तार की कड़ी में ही उन्होंने इस तरह के आयोगों का गठन है वो किया था। अब देखिए, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में किया गया था और इसमें दो भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को सम्मिलित किया गया था। इसकी सिफारिशें थी कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग रखना चाहिए। दूसरा था स्नातक की शिक्षा त्रिवर्षीय करनी चाहिए। इसके अलावा हाई स्कूल तक अधिकांश विषयों का माध्यम भारतीय भाषाओं का होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और सैडलर आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सुझाव सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में है वो दिए थे और उनका मानना था कि ये आने वाले समय में भारत के लिए मील के पत्थर साबित होंगे।
इसके बाद आगे और भी जो आयोग गठित किए गए थे उनका अध्ययन हम ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास भाग 2 में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।